आ गया समझ में? तो y बचा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आ गया समझ में? तो y बचा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज कुछ ऐसा क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को अधिकतर करके मोस्ट टाइम के रूप में गिना जाता है। ओके, तो जिस टाइप से क्वेश्चन का बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले उसके फार्मूला के बारे में बात करते हैं, तब जाके अपन लोग किसके बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगने वाला है वो फार्मूला कौन सा लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहली बात है फार्मूला क्या लगने वाला है। पहली बात बता देता हूँ आपको, u अपॉन वी। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस v u dv अपॉन dx। जो यहाँ पे v है उसका अपन लोग क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपका ये फार्मूला तो लगने वाला है और t का मान लगने ही वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर्स एंड मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। साइन 1 माइनस एक्स, छोटा वाला लेते हैं। ओके, साइन e की पावर x अपॉन x। ओके, तो साइन e की पावर x अपॉन x क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस करना है। ओके, तो मैंने बता दिया था सबसे फर्स्ट फार्मूला कौन सा यूज होगा, d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। एंड इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे, मैं बताया था कि यहाँ पे जितना भी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू दिखे उसको अपन लोग किसके बराबर मान लेंगे, टी के इक्वल ले लेंगे। ओके, तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि इसके इक्वल, टी इक्वल इस पूरे को ई की पावर एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, उसको अपन लोग किसके इक्वल ले लेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स टी के इक्वल ले लेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स साइन, यहाँ पे साइन लिखा है। ओके, आगे बात समझ में। तो इस पूरे की जगह में अपन लोग क्या रख रहे हैं, टी रख रहे हैं। तो सीधी बात है यहाँ पे अपन लोग क्या रख दूंगा, मैं सीधी बात टी रख दूंगा। ओके, आगे बात समझ में। तो डी बाई डी एक्स टी, अब मैं बताया था जो टी माने इसको यहाँ पे आपको रखना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जो है टी के फंक्शन में बदल गया, तो इसको भी जो एक्स दिख रहा है उसको भी टी के फंक्शन में बदलना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो जो नीचे वाला है एक्स का फंक्शन है, तो ऊपर वाला क्या कर देंगे, एक्स के फंक्शन में कैसे बदलेंगे, टी के इक्वल अपन लोगों ने क्या माने, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स लिए है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखना डी बाई डी एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद होगा कि जो साइन टी का फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ इस फेस में जो है, इसको जो साइन टी इसको इस फेस में बदल दिया। ओके, तो यहाँ पे डी टी अपॉन डी टी साइन टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस एक्स ना लिख के यहाँ पे टी के फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं टी लिख दूंगा। ओके, आ गया समझ में। तो इनटू डी बाई डी एक्स। ओके, इसको
इक्वल लो कॉस टी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिख रहा है u अपॉन v के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो u अपॉन v का फार्मूला क्या होता है, तो इसको अपन लोग क्या मानेंगे u, इसको लेंगे v। तो v क्या आता है, सामने में आता है, तो v क्या अपने पास x के फेस में है। ओके, तो d बाई डी एक्स u, तो u के फेस में हमारे पास क्या है, e की पावर x। उसके बाद क्या पे माइनस है, क्योंकि देखो ये जो e की पावर x अपॉन x किस रूप में, u अपॉन v के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v डी अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v का v ऑफ स्क्वायर। ओके, अब फिर कंटिन्यू u, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x डी बाई डी एक्स, अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद देखो v आ रहा है फिर, तो यहाँ पे देखो v का वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, x रख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos t x d अपॉन डी एक्स क्या होता है, e की पावर x होता है। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स e की पावर x होता है। ओके, अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो cos t x d अपॉन डी एक्स की पावर e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x, तो इस पूरे की प्लेस में अपन लोग क्या रख देंगे, e की पावर x। ओके, अंडरस्टैंड, माइनस है तो माइनस लिखो, फिर e की पावर x डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटू 1। और नीचे में कुछ लिखने के लिए भूल गए अपन लोग, v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हमारे पास क्या है, देखो जाए तो x है, x है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो cos, अब इस पूरे चीज को मैं क्या, इस cos t के पहले लिख सकता हूँ क्या, x की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x। ओके, क्योंकि e की पावर x का इंटू 1 से करूंगा तो e की पावर x ही मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है, cos t, क्या है, cos t, लेकिन ये पूरा x के फंक्शन में बदल रहा है, तो इस पूरे t के प्लेस में अपन लोग क्या रख देंगे, क्या लिए थे यहाँ पे, e की पावर x अपॉन x। रख सकता हूँ कि नहीं, रख सकता हूँ। ओके, तो इस पूरे t के प्लेस में, क्योंकि यहाँ सामने में क्या है, t है, तो t के प्लेस में अपन लोग क्या रख देंगे, e की पावर x अपॉन x। ओके, तो cos t की प्लेस में क्या रखेंगे, e की पावर x अपॉन x। तो ये हो गया आपका आंसर, किसके लिए लाए अपन लोगों ने, d बाई डी एक्स साइन e की पावर x अपॉन x। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, समझ में आ गया। ओके, आपको सबसे पहली बात कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपके पास v अपॉन v, वेन v अपॉन u अपॉन v d बाई डी एक्स u अपॉन v इक्वल फार्मूला v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा। पहली बात बता देता हूँ। ओके, तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, पहली बात बताता हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग अपने कॉपी में, और इस क्वेश्चन को आपको बना के बताना है। पहले तो बात आपको पूरा फार्मूला याद होना जरूरी है। ओके, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस, लॉग e की पावर x अपॉन x, क्या करना है, इस पूरे को t ले लेना है। ओके, सेकंड साइन x अपॉन लॉग x। ओके, यहाँ पे जो x अपॉन लॉग x दिख रहा है उसको पूरा t ले लेना। ओके, थर्ड नंबर्स लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को t के इक्वल ले लेना। ओके, फोर्थ नंबर cos a की पावर x अपॉन e की पावर x। ओके, फिफ्थ नंबर सेक x अपॉन x की पावर 4 अपॉन
एक्स की पावर 4 अपॉन क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई की पावर एक्स। 6 नंबर 10। ओके, तो इस पूरे एक्स की पावर 4 अपॉन ई की पावर एक्स को क्या मान लेना, टी के इक्वल मान लेना, और क्वेश्चन सेम वैसी ही बनेगा। ओके, बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जितना भी डिवाइड बाई दिख रहा है पूरा डिवाइड वाला किसके बराबर ले लेना, टी के इक्वल ले लेना। और यहाँ पे आपको जो फार्मूला लगेगा डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी के फार्मूला लगेगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये रहा आपके लिए पूरा 6 क्वेश्चंस होमवर्क में। ओके, तो कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या आया। ओके।